हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2022 के मध्य प्रदेश पुलिस के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये उन स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया है। नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? आंसर है इसका फ्रांस ने। ठीक है दोस्तों, और ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा इसका पहला स्थान, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है इसका राजा रुद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले में राजा मान सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर है इसका मान मंदिर का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे डेवलप हुई है? आंसर होगा इसका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1899 में किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो जवाब है इसका लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1899 में, तो उसमें मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था? यानी रोम से व्यापारिक संबंध किस वंश के शासकों का था? आंसर है इसका सातवाहन वंश के। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का शासन किस राज्य में था? तो जवाब है इसका विदिशा। किस शासक की राजधानी मंडला थी? तो आंसर है इसका गोंड की, यानी जो गोंड शासक थे उनकी राजधानी मंडला हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, तानसेन किस राजा के दरबार में थे? तो तानसेन किस राजा के दरबार में थे? राजा रामचंद्र के दरबार में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनी जनसंख्या किस जिले में है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनी जनसंख्या है भोपाल में। अगला प्रश्न है, राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो इसका आंसर है गुर्जर प्रतिहार वंश से। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो आंसर है इसका 6वीं शताब्दी में, यानी 6वीं शताब्दी में भारत पर हूणों के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। मेघालय की खासी जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है? तो आंसर है इसका पोम्बलंग नोंगकर्म त्योहार मनाती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भोजन कितने डिग्री में सुरक्षित रहता है? तो भोजन 5 डिग्री में सुरक्षित रहता है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस में सुरक्षित रहता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4, यानी 7.4। अगला प्रश्न है, तेजस्वी शंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है हाई जंप से। ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर है इसका बेलगाम अधिवेशन की 1924 में अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, राई लोकनृत्य कहाँ का प्रमुख लोकनृत्य है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बुंदेलखंड का। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब है 2004 में। याद रखिएगा, फेसबुक का अब नया नाम क्या है? तो दोस्तों, फेसबुक का अब नया नाम है मेटा। क्या नाम है दोस्तों? मेटा। लेकिन याद रखिएगा कि जो सोशल मीडिया साइट है फेसबुक, उसका नाम नहीं बदला गया है, बल्कि फेसबुक कंपनी का नाम बदला गया है और फेसबुक कंपनी का नाम हो गया है मेटा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22, यानी 22 सदस्य होते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नींबू और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर होगा इसका साइट्रिक अम्ल।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक का। किसका दोस्तों? कवक का। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा सागर परियोजना है खंडवा जिले में। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम और इसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।